रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज प्यारे तुलबा, जैसा कि हम तमाम सवालात को हम हल करते हुए आ रहे हैं, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर हम देख रहे थे मश्क 11.1 के अंदर हम वहाँ पर 1 बाय 1 सवालात को हम हल कर रहे हैं। और उन तुलबा से मेरी गुजारिश है जो इस वीडियो पर जो नए तुलबा हैं, तो उन तुलबा से मेरी गुजारिश है कि आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक हमारी एक मज़ीद वीडियो मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल के ज़रिए मैं इस चैनल के अंदर पूरी एनसीईआरटी बुक सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। तो मेरे यहाँ पर हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि सवाल को आप यहाँ पर पढ़िए, सवाल के अंदर ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर हम सवाल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर एक मुसल्लस है। चूंकि एक मुसल्लस ABC है और B पर कायम रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है, यानी कि B आपका 90 डिग्री पर आपका मुसल्लस होना चाहिए। और ज़ाविया A दिया गया है, tan A = 1/√3 दिया गया है। और यहाँ पर फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ निस्बतें दी गई है, तो यहाँ पर निस्बतों को हम जांच करना है। अगर यहाँ सबसे पहले इस बात को आप याद रखिए, निस्बतों के दौरान कहीं भी अगर प्लस होगा तो हमारे पास आंसर = 1 ही आना चाहिए। अगर निस्बतों के दौरान दरमियान में अगर माइनस होता है तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर चंद निस्बतों को देखिए, यहाँ पर आपके अंदर निस्बतों को देखेंगे तो हमको ये मालूम होता है कि यहाँ पर निस्बतें sin A cos C, sin A cos C और cos A और sin C दिया गया है पहली तस्दीक के लिए। और दूसरी तस्दीक के लिए यहाँ पर cos C माइनस sin A और sin C यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर इसे हल करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर एक ABC मुसल्लस आपको बनाना है और B पर कायम रखना है, B पर कायम रखना है और ज़ाविया A यहाँ पर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले tan A = 1/√3। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें यहाँ पर हमको दी गई है, तो एक तो आपको ABC मुसल्लस बनाना है और B पर कायम रखना है। B आपका 90 डिग्री होगा और ज़ाविया A आपका होगा, तो इसे हम ट्रायंगल बनाएंगे। इस तरह का हम ट्रायंगल बनाएंगे। अब ज़ाविया A होगा तो ज़ाविया A यहाँ पर बनाएंगे और B हम यहाँ पर 90 डिग्री देंगे और C हमारा इधर आ जाए। अब यहाँ अब इसे इस तरह भी हम इसे कर सकते हैं, अगर हम B इधर रखे A और यहाँ पर भी इसे हम बना सकते हैं, इससे भी हमारा आंसर आ जाता है। तो ज्यादातर हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारा एंगल राइट साइड ही होता है ताकि हमको आसानी हो। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस होगा, ये जो अपोजिट परपेंडिकुलर यानी इर्तिफा होगा, और यहाँ पर हाइपोटेनस यानी कि वितर होगा। अब यहाँ पर 1/√3 दिया गया है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि 1 कहाँ होगा और √3 यहाँ पर कहाँ पर आएगा, ये हम चीज को यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। साइन आ गया, इधर इधर कॉस लगाना है, इधर tan, इधर cosx, इधर sec, इधर cot। अब यहाँ पर tan A को हम यहाँ पर हल करेंगे। अब यहाँ पर एंगल आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आगे हम चंद निस्बत के अंदर वहां पर जाएंगे तो वहां पर ज़ाविया C दिया होगा, तो वहां पर ट्रायंगल को हम किस तरह चेंज करके वहां पर हम देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले इसे हम पाइथागोरस की तरह से हम यहाँ पर एक खत की लंबाई को यहाँ पर हमें मालूम करना है। अब यहाँ पर tan A क्या होगा, हमारे पास अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस होगा। tan A = अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस यहाँ पर आ जाएगा। अब अपोजिट क्या है आपके पास, BC है, और बेस क्या है आपके पास, AB है, और B यहाँ पर 1/√3 यहाँ पर दिया गया। तो BC 1 सेंटीमीटर हो गया और AB
√3 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर BC की लंबाई कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद में बेस कितना होगा आपके पास √3, यहाँ पर √3 आएगा। अब आपको AC मालूम करना है। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस की तहत यहाँ पर पाइथागोरस की फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर AC की लंबाई मालूम करेंगे पाइथागोरस की तहत। तो इसके लिए पाइथागोरस के फार्मूले के लिए मैं यहाँ पर एक चीज बताया हूं, इसे हम यहाँ इस तरह लिखेंगे h² = b² + p², यानी कि हाइपोटेनस, बेस और अपोजिट यहाँ पर होगा। हाइपोटेनस यहाँ पर AC² = AB², अपोजिट क्या है आपके पास BC²। अब यहाँ पर AC² की लंबाई को आपको मालूम करना है। AC², AB की लंबाई कितनी है आपके पास AB √3 यहाँ पर दिया गया है, स्क्वायर का स्क्वायर होगा, और BC कितना दिया गया 1², यानी कि 1 की कुवत 2 आ जाएगी। अब AC², तो यहाँ पर 2 कैंसिल होगा तो रूट कैंसिल होगा। अब इसे किस तरह कैंसिल होगा तो हम यहाँ पर इस तरह देखेंगे। अगर A कुवत 2 है तो इसे हम इस तरह रखेंगे, A 1/2 × 2 हम यहाँ पर लगाते हैं, तो जैसे 2 कैंसिल होके A की कुवत 1 = 1 आएगा, यानी कि 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर हमारा रूट भी कैंसिल होगा। अगर इसे हम इस तरह के तरीके से नहीं समझ सकते तो इसे ऐसे तरीके से हम देख सकते हैं। अगर √3 की कुवत 2 है तो यहाँ पर √3 × √3 √3 × 3 = √9, √9 है तो इसका आंसर 3 आएगा। तो इसे हम इस तरह भी हम मालूम कर सकते हैं, यानी कि जब भी हम कुवत को निकालते हैं तो वहां पर रूट हमारा चले जाएगा। तो 2 यहाँ पर कैंसिल होगा तो रूट यहाँ पर चलेगा, 3 का 3 आएगा, एक के ऊपर कुवत जितनी भी रख लीजिए आप 1 ही आएगा। तो AC² = 4, AC अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो 4 का 4 होगा, तो AC = 2 सेंटीमीटर, यानी कि AC की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। बिल्कुल आसान है, जैसा कि हम पहले हल करते हुए ये आ रहे हैं। अब AC की लंबाई कितनी हो गई हमारे पास, AC की लंबाई 2 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गई। अब AC की लंबाई 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आगे चलिए, यहाँ पर हमको कुछ निस्बतें मालूम करने के लिए कहा गया है। जैसा कि हम निस्बत के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे sin A और cos C, और cos A और sin C को हमको यहाँ पर मालूम करने के लिए, चलिए हम यहाँ फिर प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर इसे हम रख लेते हैं। AC की लंबाई कितनी है हमारे पास, AC की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर निस्बतों को मालूम करेंगे। सबसे पहले पहली निस्बत की हम तस्दीक करेंगे। पहली निस्बत क्या है, तस्दीक के लिए यहाँ पर हमको sin A cos C प्लस sin A cos C प्लस cos A sin C। अब यहां पर sin A की वैल्यू को आप निकालना है, cos C की वैल्यू को आप निकालना है, cos A की वैल्यू को आप निकालना है, फिर इसके बाद में sin C की वैल्यू को आपको निकालना है। अब यहाँ पर जितने भी आपको निस्बत दिए होंगे, अगर यहाँ पर दरमियान में अगर प्लस होगा तो आपका आंसर 1 ही आना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर कोई आंसर दूसरा, अगर A के अलावा कोई और अदद आती है तो आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपका रॉन्ग है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम एक एक वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम A वालों को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ साइन A है और फिर उसके बाद में cos A, फिर उसके बाद में हम C वाला एंगल कैसा होता है तो उसे वहां पर भी B पर कायम रखना है और जावा C लगाकर करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर हम किस तरह से हल किया। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन E और cos C की वैल्यू को हम यहाँ पर निकालेंगे और ये निकाल के इसके बाद भी यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले इस बात को याद रखिए, अगर हमारे पास कोई निस्बत के दरमियान में अगर प्लस होता है तो हमारा आंसर जाहिर से =1 आना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर निस्बतों के दरमियान में प्लस की जगह अगर हमारे पास माइनस की निशानी होती है तो यहाँ पर हमारा आंसर 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन A और cos A की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद में cos C और sin C की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। cos C और sin C का एंगल चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर जाविया C दिया गया है। अगर हम यहाँ पर शक्ल में इसी के मुताबिक लेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग आएगा क्योंकि ये एंगल जो है इसका जाविया A पर है।
तो सबसे पहले जो निस्बतें दी गई है जिसमें ज़ाविया ए है, सबसे पहले हम उसको वहां पर फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले साइन ए की वैल्यू हम निकालेंगे। साइन ए क्या दिया गया हमारे पास, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है हमारे पास यहाँ पर, बीसी दिया गया है, और हाइपोटेनस हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, हाइपोटेनस हमारे पास एसी हमको यहाँ पर दिया गया है। बीसी कितना है आपके पास, 1 सेंटीमीटर है, और फिर उसके बाद में एसी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। यानी कि साइन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय 2 है। तो इसे हम यहां पर लिख देंगे साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 है। फिर उसके बाद में हम यहां पर कॉस ए की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ रही है, तो उसी तरह हम कॉस ए को देखेंगे। कॉस ए, तो कॉस ए क्या होगा हमारे पास, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। बेस क्या होगा आपके पास, ए बी होगा, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, ए सी है। और यहां पर AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है। AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है। उसी तरह हम यहां पर देखेंगे। फिर उसके बाद में बेस क्या है आपके पास, एक सेकंड, यहां पर बेस ए बी आना चाहिए, और हाइपोटेनस क्या हमारे पास, AC है। और यहां पर ए बी कितना दिया गया हमारे पास, √3, और AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। यानी कि cos A कितना है हमारे पास, √3 डिवाइडेड बाय 2 है। तो इसे हम यहां पर लिखेंगे cos A इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर इसकी एक वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई। फिर उसके बाद में cos C के लिए हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पर cos C के लिए आइए, यहां पर cos C और साइन, यहां पर cos C और sin C को हम यहां पर देखेंगे। और cos C और sin C के लिए हमको यहाँ पर एंगल इस तरह बनाना है जैसा कि B पर ही कायम रखना है, लेकिन ज़ाविया C होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हम एंगल B और ज़ाविया A के लिए हम इस तरह का एंगल बनाए थे। अब उसी तरह यहाँ पर सवाल के अंदर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर एंगल B पर ही कायम होना चाहिए, लेकिन ज़ाविया C पर होना चाहिए। आइए हम उसका एंगल देखते हैं। तो यहाँ पर B पर कायम रखेंगे, और A हमारा यहाँ पर आएगा, C हमारे पास इस तरह आ जाएगा, यानी कि C पर कायम होगा। लेकिन आप यहाँ पर सेंटीमीटर को कोई यहाँ पर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि AB यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया, उसी के मुताबिक आप यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए AB की लंबाई कितनी दी गई, AB √3 है। AB कितना है, √3 है, और BC कितना है आपके पास, 1 सेंटीमीटर है। BC कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और AC कितना है, 2 सेंटीमीटर है। अब यहां पर ये बेस है, और ये हमारे पास अपोजिट है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है। अब यहां पर इसके मुताबिक हम यहां पर जाएंगे। अब यहां पर cos C और sin C की वैल्यू को हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। अब cos C है, और फिर उसके बाद में यहां पर देखिए cos C के लिए हम सबसे पहले यहां पर फाइंड आउट करेंगे। cos C, cos क्या होगा आपके पास, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब बेस क्या है आपके पास, यहाँ पर ये एंगल में आपको देखना है, आपको यहाँ एंगल में नहीं देखना है, क्योंकि आप ज़ाविया C वाला एंगल आप यहाँ पर दरियाफ्त कर रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखिए। अब बेस क्या है आपके पास, BC, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, AC है। अब BC कितना है आपके पास, 1 सेंटीमीटर है। BC कितना है आपके पास, 1 सेंटीमीटर है, और AC कितना है आपके पास, 2 सेंटीमीटर। यानी कि cos C कितना है आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय 2 है। आइए अब इसे, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो cos C की वैल्यू कितनी है आपके पास, cos C की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 है। cos C की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय 2 है। फिर उसके बाद में sin C को हम देखेंगे। sin C, साइन क्या होगा आपका, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है आपके पास, यहां पर आपको देखना है, अपोजिट क्या है आपके पास, BC है। अपोजिट क्या है आपके पास, AB है। अपोजिट क्या है आपके पास, यहां पर एक सेकेंड, अपोजिट AB है, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास,
यहाँ पर AC दिया गया है और AB की वैल्यू कितनी है आपके पास? AB की वैल्यू √3 और AC की वैल्यू कितनी? 2 है। यानी कि साइन C कितना आ रहा है आपके पास? साइन C इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाय 2। देखिए अब यहाँ पर चारों की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पर इसे हमें हल करना है। यहाँ पर सिर्फ हम वैल्यू को फाइंड आउट करें। साइन ए कितना आया हमारे पास? 1 डिवाइड बाय 2 आ गया। और कॉस सी कितना आ गया हमारे पास? 1 डिवाइड बाय 2 आ गया। और कॉस ए कितना आ गया हमारे पास? √3 डिवाइड बाय 2 आ गया। और साइन सी कितना आ रहा है हमारे पास? √3 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। अब यहाँ पर इसे हम हल करेंगे। साइन ए कॉस सी। अब साइन ए कितना है आपके पास? यहाँ पर देखिए साइन ए, एक एक इसे हम यहाँ पर हल करेंगे। अब यहाँ पर अगर प्लस होगा तो आपका आंसर 1 ही आना चाहिए। साइन ए 1 डिवाइड बाय 2 जरब, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो हम जरब लगाएंगे। कॉस सी कितना है आपके पास? 1 डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस ए कितना है आपके पास? √3 डिवाइड बाय 2। साइन सी कितना है? √3 डिवाइडेड बाय 2 है। तो इसे हम यहाँ पर हल करेंगे। अगर हमारे पास जरब है तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ पर जरब देंगे। अगर प्लस होगा तो इसे हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल कर भी इसे में हल कर देते, जैसा कि पिछले प्रॉब्लम देखे। और इस तरह एलसीएम किस तरह निकाला जाता है? प्लस होगा तो माइनस होगा, जरब होगा तो हम 8th और 9th क्लास के अंदर हम देख चुके हैं। 1 इंटू 1 कितना होगा हमारे पास? 1 होगा। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 यहाँ पर हमारा आएगा। अब √3 है, √3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 1 डिवाइड बाय 4, 2 कैंसिल होगा तो रूट कैंसिल होगा। 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 आएगा। 3 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर हम इसे एलसीएम की तरह लिखेंगे। अब इसे 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 जा 4। यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? वैल्यू 1 आ गई। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इज इक्वल टू 1 यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर इसे क्या करेंगे? हम फिर हम आगे माइनस के लिए करेंगे। जैसा कि हम एक नंबर यहाँ पर साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर इसी तरह अगर हम यहाँ पर माइनस रखेंगे तो उसका आंसर किस तरह आता है हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर इसे हम हल करें। अब पहला हमारे पास कितना है? इसका आंसर है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इज इक्वल टू 1। अब दूसरी तरफ चलेंगे हम। अब यहां पर क्या है हमारे पास? कॉस ए कॉस ए कॉस ए और फिर इसके बाद में कॉस सी माइनस फिर इसके बाद साइन ए साइन सी। अब यहां पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहां पर ऑलरेडी वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं। कॉस ए कितना है आपके पास? √3 डिवाइडेड बाय 2। कॉस सी कितना है आपके पास? कॉस सी कितना है आपके पास? 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 डिवाइडेड बाय 2। साइन ए कितना है आपके पास? साइन ए 1 डिवाइडेड बाय 2। साइन सी कितना है आपके पास? √3 डिवाइडेड बाय 2। √3 को 1 से अगर हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा √3 आएगा। 2 इंटू 2 यहाँ पर फिर 4 आएगा। अब फिर इसके बाद में -1 इंटू √3 कितना होगा हमारे पास? रूट यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस होगा। अब इसे प्लस माइनस माइनस होगा तो इसी से कैंसिल करके हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। इस तरह से आंसर को हम सॉल्व करना है। आई होप आप तमाम तलबा को मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा इसे आंसर को किस तरह सॉल्व किया जाता है। अगर दरमियान के अंदर कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी निस्बत को लेकर अगर हम किस तरह यहाँ पर एंगल को निकाले हैं, अगर कोई भी सवाल हो तो कोई तमाम तलबा कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवालात को डाल सकते हैं। उन तमाम तलबा को मुतमईन जवाब दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।